राज्य का 70वां स्थापना दिवस कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा, ये दिन हम सभी के लिए बहुत गौरव का क्षण है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही मंच पर भाजपा और कांग्रेस के नेता दिए दिखाई। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मंडला के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सभागार में मनाया गया, जहां मंत्री संपतिया उइके ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जहां स्कूल और कॉलेज के बच्चों सहित कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने झूमकर नृत्य भी किया। संपतिया उइके ने कहा, भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश हमारा राज्य सिर्फ भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण ही भारत का हृदय नहीं कहलाता, बल्कि ये देश की विविध संस्कृति, समृद्ध इतिहास और शांति प्रिय लोगों का भी प्रतीक है। इन 70 वर्षों में हमारे राज्य ने विकास के कई सोपान तय किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, ऐतिहासिक विरासत और यहाँ के मेहनती लोगों ने मध्य प्रदेश को देश के विकास मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। ये दिन हमें न केवल अपने समृद्ध अतीत की उपलब्धियों का स्मरण कराता है, बल्कि भविष्य की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प भी देता है। मंडला जिले के सम्मानित कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा जी ने आज यहाँ पे किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शुभारंभ किया। वो है हमारा आज समय बचाओ, काम बढ़ाओ और बिना कतार के खाद पाओ, बीज पाओ। मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। आज आप सब लोगों के सामने इस योजना का हम लोगों ने शुभारंभ किया। निश्चित ही इससे आज हमारे किसान बंधुओं को, हर नागरिकों को आज जिस तरीके से कतार लगते थे, और आज उन लोग कई बार ये होता था कि यदि सवेरे से आकर के कतार लग रहे हैं और समय हो गया तो दुकान बंद हो जाती थी और वो पुनः वापस जाते थे। किंतु अब ये स्थिति नहीं रहेगी। अब ये सिस्टम के कारण आप सब लोगों का समय भी बचेगा और पारदर्शिता भी आएगी और आप लोगों को बहुत ही आवश्यकता अनुसार पूरे पारदर्शिता से आप लोगों को खाद भी मिलेगी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सरकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम, जिस तरह से 70वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हम सभी लोग प्रदेशवासी मना रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजधानी में 3 दिन का लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि विकास के क्षेत्र में 2047 दृष्टि का आज विमोचन किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम लोग भी आज मंडला जिले में आज किसानों के लिए हम लोगों ने एक अच्छी योजना यहाँ पे समय बचाओ काम बढ़ाओ वाली योजना हम लोगों ने किसानों के हित में आज यहाँ पे लॉन्च किया है। आज हमारे सभी प्यारे प्यारे भैया बहनों ने आज शानदार प्रस्तुति उत्साह में यहाँ पे दिए, और आज जैसे कि आपने कहा कि आज सभी मंचहीनों ने भी आज पूरे उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए, चाहे हमारे प्रशासन में कलेक्टर साहब हो, जनप्रतिनिधि हो, एसपी हो, सभी लोगों ने आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी लोग थिरके। और जिस तरह से 2047 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशा है कि हम अपने मध्य प्रदेश को, हमारे देश को हम विकसित राज्य बनाएंगे, और उसी के तहत पे आज मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आज उसमें चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में आज हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इसलिए 2047 में हम सब लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना अनुसार हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के तहत पे आज 70वां स्थापना दिवस एक अभिद्यो मध्य प्रदेश की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं, जिसपे लगातार विक्रमादित्य के आज नाटक देखे जाएंगे। कल 2 तारीख को, 3 तारीख को विरासत से विकास के सारी योजनाओं को दिखाया जाएगा। तो पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिले के जो भी ऐसे कार्य योजना बने हैं
हमारे प्रशासन के सहयोग से, हमारे मीडिया के बंधुओं के सहयोग से, हमारे सभी जनता प्रबुद्ध जनों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हर जिले से बार बार कहा गया था कि 2047 का दृष्टि पत्र आप सब लोगों ने उस विकास के लिए सुझाव दें, तो निश्चित ही आप सब लोगों ने सुझाव दिया है, जिसके कारण हमारे मंडला जिले में भी अनेक सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से हमारे जनता जनार्दन को मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों को 70वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए गौरव का विषय है और इसको हमने बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े उसके साथ हमने उत्साह के साथ हमने आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को मनाया। निसंदेह अगर मध्य प्रदेश की बात मैं करता हूं तो वृहद इतिहास से लेकर वृहद विकास तक की एक पूरी की पूरी एक यात्रा है। जिस मध्य प्रदेश ने बहुत सारा एक वृहद इतिहास को संजो के रखा है, वृहद संस्कृति परंपराओं को संजो के रखा है, आज उन्हीं सबको संजो के रखते हुए आज मध्य प्रदेश आज कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में विकास की गाथाएं लिख रहा है। आज औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लगातार जिस तरह से काम हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में, और बहुत अच्छी बात यह है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां विशेष तौर पर आज की डेट में मेडिकल की शिक्षा हिंदी जैसी भाषा से में हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि हम ग्रामीण अंचलों से आने वाले बच्चों को भी हम इस और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, इसके अलावा चीता स्टेट बन गया है, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है। निसंदेह इसलिए मैंने कहा एक वृहद इतिहास से हम वृहद विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज इस अवसर पर हम सब ये कल्पना भी करते हैं कि आने वाले समय में देश का प्रथम राज्य ऐसा बनेगा जो हर तरफ से डेवलप्ड होगा। उस हर तरह से यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी संभावनाएं होंगी जहां पूरे दुनिया भर के लोग अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए मध्य प्रदेश में आएंगे। ऐसी कल्पना, आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहे हैं और मध्य प्रदेश का गठन हुए 70 साल हो गया। इस 70 साल में हमारे इस प्रदेश के देशवासियों का और हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश को गढ़ने से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा इस देश के हृदय स्थल में आता है। लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह नशे में उड़ता हुआ पंजाब को कहा गया था, वैसे ही हम उड़ता हुआ मध्य प्रदेश आज के समय में कह सकते हैं। चाहे वो नशे के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे अपराधों की श्रेणी में हो, जो प्रदेश का नाम अव्वल आता है। आज किसान और नौजवान पूरी तरह से परेशान हैं। कहीं भी इन पर ये सरकार चर्चा नहीं कर रही है। यदि हम इन विषयों की बात करते हैं तो सरकार भागती है और इस तरह इन लोगों ने जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को आज इन सारे मुद्दों पर ऐसे ही छोड़ दिया है जिससे यहाँ की जनता परेशान है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।